अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है आप तमाम खैर आफियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। आज हम बात करेंगे कायनात की तख्लीक की तकसीम मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी बेहतर की है। अगर एक इंसान को ज़्यादा मिलता है तो उसमें कोई ना कोई मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें कोई ना कोई निशानी देखता है, या सिलेक्टेड पीपल होते हैं या अल्लाह के मुंतखब शुदा होते हैं। जबकि अगर किसी में किसी चीज़ की कमी होती है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई कमी होती है। हमें अपने आप को, अपनी सोच को बेहतर करना चाहिए। कायनात का निज़ाम नाकिस नहीं होता, हमारी सोच नाकिस होती है। दूसरे, तवक्कुआत का मायार सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। आप जब तवक्कुआत के मायार को चेंज करते हैं तो उस वक्त आपके होने का यकीन ही जब ना रहे तो इसीलिए आपकी ज़िंदगी में मसाइल आते हैं। अगर आप चाहते हैं एक ऐसी आदत जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे, अगर आप चाहते हैं सिर्फ एक खूबी जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर दे, अगर आप चाहते हैं सिर्फ कोई एक फैक्टर जो कि आपको हमेशा के लिए खुशहाल कर दें, तो सिर्फ आप लोगों ने इतना सा अमल करना है, वो ये है कि कायनात में जो कुछ है बेहतर है। और इसके साथ साथ तवक्कुआत का मयार सिर्फ खुदा की ज़ात को बनाना है। अब जब तवक्कुआत का मयार हम खुदा की ज़ात को बना लेते हैं तो उस वक्त खुदा के अलावा हर चीज़ से हमारा यकीन उठ जाता है। और तवक्कुआत का मयार खुदा की ज़ात को बनाने से क्या मुराद है कि हमारा दुनिया की किसी चीज़ पे यकीन ना हो। हम ये ना कहें कि मेरे ऑफिसर मुझे इतना दे देता, अता कर देता, या मिसाल के तौर पर मेरे वालिदैन मुझे इतना दे देते, या मिसाल के तौर पर मेरे ख़ानदान मुझे इतना दे देता, अता कर देता, या मिसाल के तौर पर मेरे पास फलां जगह से इतना पैसा आ जाता, या मिसाल के तौर पर मेरे आगे कोई भी ख़ानदान, रिश्तेदार, कोई भी, या मेरी फैमिली या मेरे माँ बाप या कोई भी अगर वो मुझे अता कर देते, दे देते, तो आज मैं खुशहाल होता। आप जब तवक्कुआत के मायार को चेंज करते हैं तो आपकी नाकामी शुरू हो जाती है। आपने तवक्कुआत के मायार को चेंज नहीं करना होता, बल्कि आपने खुदा की ज़ात पर यकीन रखना होता है। क्योंकि जब हम उस पैसे से होना समझते हैं तो अल्लाह की ज़ात कहती है, अब जब तेरा यकीन ही मेरे होने से नहीं है, तेरा यकीन ही इस पैसे से होना है, तो ये पैसा तेरा कभी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा करने वाले सिर्फ खुदा की ज़ात है। और मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है, जब तेरा यकीन ही इन लोगों से होने से है कि तेरा अंकल, तेरा आंटी, तेरा फलां, तेरे वालिदैन, तेरा ये, तेरा वो अता कर देता, तो तुम आज खुशहाल होता। खुशहाल करने वाली ज़ात तो सिर्फ मैंने अपने लिए रखी है, और खुदा की ज़ात ही खुशहाल कर सकती है। दुनिया का कोई माँ का लाल खुशहाल नहीं कर सकता। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात इंतहाई नापसंदीदा है, इंतहाई नापसंदीदा ये अमल है कि अगर एक इंसान मेरा बंदा हो के किसी गैर से मांगता है, किसी गैर से तवक्को रखता है, और जब हम तवक्को ही अपने किसी गैर से रखते हैं तो फिर हमें जो अता होना होता है वो भी अता ना हो, तो इसके अंदर हमारी अपनी खामी, हमारी अपनी गलती होती है। बात यह है कि हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ अपने तवक्को के मायार को चेंज करना है। और याद रखिए, इस एक्सपेक्टेशन का जो क्राइटेरिया है उस पर मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अलावा दुनिया की कोई चीज़ पूरी उतरती नहीं है ना। अब जब दुनिया की कोई चीज़ पूरी ही नहीं उतरती मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा, तो फिर हमें चाहिए कि हम यकीन भी ना रखें। जब हमारा यकीन इस दुनिया की चीज़ों से निकल जाएगा तो फिर मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता कर देगा। क्योंकि मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि तूने मुझसे होना समझा था, मुझसे पे यकीन रखा था, मेरी ताकत पे यकीन रखा था, मेरे जलाल पे यकीन रखा था, मेरी नेमत पे यकीन रखा था,
मेरी रहमत पे यकीन रखा था, मेरी बरकत पे यकीन रखा था। ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुझे इतना ना अता कर दूं कि मैं तुझे थका दूं, और हत्ता कि इतना ज़्यादा अता कर दूं कि ना तेरे पास तुझे ये समझ आए कि दिन को रिज़्क़ कहाँ से आया, ना तुझे ये समझ आए कि रात को रिज़्क़ कहाँ से आया, तुझे कोई वहम व गुमान भी ना।